श्री राधे राधे। परम वियोगिनी श्री विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र, दशमोध्याय, गतांक से आगे। इधर शची देवी रात भर विष्णुप्रिया के विषय में सोचती रहीं। कितनी सुंदर है, कितनी सुशील है, मेरे निमाई के लिए बिल्कुल सही जोड़ी। शची माँ कल्पना करती हैं। विष्णुप्रिया और अपने निमाई को हृदय में रखकर उस छवि की भावना करते हुए स्नेह सिंधु में डूब जाती हैं। भगवान विष्णु का नाम बारंबार ले रही हैं। हे भगवान श्री विष्णु, हे नारायण देव, हे गरुड़ध्वज, हे मुकुंद, और भाव से कह रही हैं, विष्णुप्रिया को मेरी बहू बनाना। इसी चिंतन में रात बीत गई। सुबह ये उठी, भगवान का नाम लिया, फिर वही प्रार्थना। विष्णुप्रिया इस घर में निमाई की वधू बनकर आई। सूर्योदय होने वाला है। स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा पाठ आदि सब कर लिया है। दूध और भूजा निमाई के लिए रख दिया है। निमाई गंगा स्नान के लिए गए हैं। संध्या गायत्री आदि सब ब्राह्मण कर्म ये वहीं करते हैं। शची देवी बाहर आंगन में अकेले बैठी हैं, पर सोच में वही है विष्णुप्रिया। अब तो जैसे भी हो विष्णुप्रिया निमाई की चर्चा चलाई जाए। कहीं मना कर दिया सनातन मिश्र जी ने तो मन फिर दुखी हो गया माँ शची का। कह दिया दूजवर है निमाई तो पुनर्विवाह करने वाले पुरुष को समाज में यही नाम तो दिया जाता है। निमाई की ये दूसरी शादी है। ओह, तो क्या विष्णुप्रिया निमाई को नहीं मिलेगी? शची देवी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी इन्हें पड़ोस के पंडित काशीनाथ स्मरण में आए। विवाह आदि की बातें करना, दो परिवार को जोड़ना, कुल मिलाकर मध्यस्थता की भूमिका काशीनाथ अच्छी निभाते हैं। शची देवी बहुत प्रसन्न हो गईं। इनका काम ही है ये। हाँ, इसके लिए ये धन लेते हैं तो क्या हुआ, दे दूंगी धन। आप भी कैसी बात करती हो शची देवी, मैं आपसे धन लूँगा? निमाई का घर बसे तो हम भी चाहते हैं। निमाई का घर बसे ये तो हम भी चाहते हैं। काशीनाथ पंडित को आखिर बुलवा ही लिया माँ शची ने और उनसे कहा, निमाई के विवाह की चर्चा चलानी है, और केवल चलानी ही नहीं है, विवाह करवाना है। आप जो अन्यों से धन लेते हैं मैं आपको दूंगी, आप उसकी चिंता न करें, बस मेरे निमाई का विवाह करवा दीजिए। ये सुनकर पंडित काशीनाथ बोले थे, धन आदि मुझे मिलते रहते हैं, मैं आपसे धन नहीं लूँगा। निमाई का विवाह हो ये मैं भी चाहता हूँ। अच्छा शची देवी, कोई लड़की देखी है या मैं देखूँ? नहीं पंडित जी, आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने देख ली है। आपको बस उनके मुख से हाँ कहलवाना है, और पंडित जी ये काम आप अच्छे से कर सकते हो। शची देवी की बात सुनकर तुरंत पंडित जी बोले, लड़की के पिता का नाम बताओ। सनातन मिश्र, शची देवी ने कहा। वो राजगुरु? पंडित जी चौंके। हाँ हाँ पंडित जी, वही जिन्हें नवद्वीप राजगुरु के नाम से जानती है, वही सनातन मिश्र जी। कुछ देर सोचने के बाद पंडित जी हंसे और बोले, वो बालिका विष्णुप्रिया? मुस्कुराते हुए शची देवी ने पूछा, पंडित जी कैसी जोड़ी रहेगी दोनों की? कामदेव और रति। शची देवी, अद्भुत जोड़ी रहेगी, बहुत सुंदर, किंतु सनातन मिश्र जी मना तो नहीं करेंगे? मैं हूँ ना, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये कहते हुए उसी समय पंडित जी ने अपना स्वर देखा। दाहिना स्वर चल रहा था जो शुभ माना जाता है। वो उसी समय वहाँ से निकल गए। अरे काशी काका, बड़े दिनों बाद हमारे घर पधारे, कैसे, सब ठीक है ना? गंगा स्नान करके निमाई घर आ रहे थे। घर से निकलते पंडित जी को देखा तो हाथ जोड़ते हुए बोल दिए। ठिठक कर निमाई को संपूर्ण देखा पंडित काशीनाथ ने। अपने ही शब्द उन्हें भले लगे थे। कामदेव और रति की जोड़ी होगी विष्णुप्रिया और निमाई की। लंबा कद, गौर वर्ण, घुंघराले केश, अद्भुत अनुपम। क्या हुआ काका, कुछ तो बोलिए। निमाई कहते रहे, पंडित जी कुछ न बोल सके। अपलक देखने के बाद बिना कुछ निमाई से बोले, दुर्गा 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 भगवती का नाम लेते हुए काशीनाथ सनातन मिश्र जी के यहाँ चले गए। पंडित काशीनाथ को बड़े आदर से सनातन मिश्र जी ने आसन दिया। जल फल आदि देकर पूछा,
आपके आने का कारण कोई विशेष था या ऐसे ही अनुकंपा करने के लिए पधारे? पंडित काशीनाथ ने बात को घुमाते हुए कहा, गंगा घाट पर आपकी पुत्री को देखा था। वो सुंदर सी विष्णुप्रिया नाम की कन्या आपकी ही है ना? भीतर से महामाया देवी आईं और हाथ जोड़कर बोली, जी हमारी कन्या है। उसके संबंध की चर्चा करूं तो आप लोग अन्यथा तो नहीं लेंगे? सनातन मिश्र जी ने अपनी पत्नी की ओर देखते हुए कहा, आप कहिए, हमें आप पर पूरा विश्वास है। आपसे हमारे परिवार का हित ही होगा। तभी विष्णुप्रिया जी ने घर में प्रवेश किया। वो भी गंगा स्नान करके आई थी। काशीनाथ जी ने देखा तो अपरिचित होने के बाद भी उन्होंने पास में जाकर प्रणाम किया। काशीनाथ विष्णुप्रिया को देखते रह गए। अद्भुत सौंदर्य था। गौरवर्ण भी तपते सुवर्ण की तरह। ठिठक गए पंडित काशीनाथ। फिर अपने को संभाला और सनातन मिश्र जी की ओर देखते हुए बोले, अद्भुत जोड़ी रहेगी हे राजगुरु। ऐसी जोड़ी अब विधाता मिलाने जा रहा है, जो नवद्वीप में तो क्या पूरे संसार को खोजे नहीं मिलेगी। आप अब पहेली न बुझाएं पंडित जी, सीधे नाम बताएं। आपने स्वर्गीय पंडित श्री जगन्नाथ जी का नाम तो सुना ही होगा। ये सुनते ही महामाया देवी मुस्कुराते हुए अपने पति की ओर देखने लगी। महामाया देवी के हृदय में आनंद का स्रोत उमड़ पड़ा, पर सनातन मिश्र के संकेत से उन्होंने ये सब छुपा लिया और गंभीर बनने का स्वांग करने लगी। जी सुना है, सनातन मिश्र जी भी गंभीर स्वर में बोले। तो लो उन्हीं के पुत्र हैं। निमाई को तो पूरा नवद्वीप जानता ही है, तो आपने नहीं जाना होगा ये संभव ही नहीं है। धारा प्रवाह बोलते जा रहे थे पंडित काशीनाथ। विष्णुप्रिया से अब वहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। उनके हृदय में जो आनंद उमड़ घुमड़ पड़ा है, उसे संभालना अब कठिन है। ये कुछ देर और वहाँ खड़ी रहीं तो सबके सामने प्रेम प्रकट हो जाएगा। इसलिए विष्णुप्रिया वहाँ से चली गईं। आहा, क्या जोड़ी रहेगी, कामदेव और रति। नहीं नहीं, भगवान शंकर और पार्वती। नहीं नहीं, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी। पंडित जी स्वयं गदगद हो रहे थे। अब सनातन मिश्र जी के नेत्र अत्यंत हर्ष के कारण सजल हो गए और उन्होंने कहा, पंडित जी, मेरे मन में ये आकांक्षा थी कि निमाई को ही मैं अपनी पुत्री दे दूं। आपने आकर हमें जो सुख दिया है, आपने संबंध बताकर जो प्रसन्नता इस मिश्र परिवार में फैलाई है, उसके लिए तो आपके हम जीवन भर आभारी रहेंगे। पर क्या आपने शची देवी को ये बात बताई? ये प्रश्न कुछ देर बाद महामाया देवी ने पूछा था। पंडित जी हंसते हुए बोले, उन्हीं ने मुझे यहाँ भेजा है। ये और सुनते ही सनातन मिश्र और उनकी श्रीमती का आनंद शतगुण और बढ़ गया था। महामाया देवी तो भीतर जाकर मिठाई लेकर आईं और पंडित जी का मुख मीठा कराया। कहने के लिए अब कुछ नहीं था, क्योंकि कन्या पक्ष वाले इस संबंध से बहुत प्रसन्न हो गए थे और निमाई के विषय में कुछ कहना था नहीं, क्योंकि पूरा नवद्वीप निमाई को जानता था। इसलिए तुरंत ही पंडित जी मिठाई खाकर वहाँ से चल दिए। उन्हें शची देवी के पास जाकर ये शुभ सूचना भी तो देनी थी कि सनातन मिश्र और उनके परिवार को भी ये संबंध स्वीकार है। पंडित जी, एक बात कहेंगे हम आपसे, सनातन मिश्र जी ने जाते हुए पंडित जी से कहा। जो भी बात हो शची देवी के घर में, सारी बातें यहाँ आकर आप स्पष्ट बताएंगे। और हाँ पंडित जी, एक बात और, निमाई की सोच क्या है विवाह के प्रति, ये भी हमें पता चले। कहीं ऐसा ना हो कि निमाई की इच्छा नहीं है और उनकी माताजी ही प्रयास में लगी हैं। ये बात श्रीमती मिश्र ने कही थी। मुझे पूरा नवद्वीप जानता है और आप लोग भी जानते हैं। मैं जो विवाह करवाता हूँ, संबंध जोड़ता हूँ, वो अटल होता है। मैं कुछ भी छुपाता नहीं हूँ और छुपाना भी नहीं चाहिए। पंडित काशीनाथ पूर्ण आश्वासन देकर सनातन मिश्र जी के यहाँ से चल दिए। शची देवी के यहाँ, वहाँ जाकर इन्हें यहाँ की बातें भी तो बतानी हैं। एक बार शची देवी से बात करके यहाँ अवश्य आइएगा। ये बात भी महामाया देवी ने पंडित जी से कह दी थी। विष्णुप्रिया जी छुपकर सारी बातें सुनती रहीं। उन्हें जिस आनंद का अनुभव हो रहा था, उसे तो लिखा नहीं जा सकता। पंडित जी,
क्या कहा सनातन मिश्र जी ने? उनकी धर्मपत्नी ने क्या कहा? क्या निमाई के संबंध को लेकर वे प्रसन्न हुए या मना कर दिया? शची देवी ने जब पंडित काशीनाथ को अपने यहाँ देखा तो उन्होंने शांति से बैठकर ये सारे प्रश्न किए। शची देवी, क्या मुंह मीठा नहीं कराओगी? ये वाक्य पंडित जी के मुख से सुनते ही वर्षों बाद आज शची देवी हंसी, खुलकर हंसी। वो समझ गईं कि सनातन मिश्र जी मान गए हैं। भीतर जाकर तुरंत मिठाई लाईं और पंडित जी के आगे रखते हुए बोलीं, क्या कहा? वो तो बहुत प्रसन्न हो गए। सनातन मिश्र जी तो इस संबंध को चाहते ही थे। निमाई उन्हें पूर्व से ही प्रिय थे। शची देवी, अब कोई बाधा नहीं है। तुम निश्चिंत होकर विवाह की तैयारियों में लग जाओ। आहा! ये सुनते ही शची देवी के नेत्रों से अब आनंद के अश्रु बह चले थे। वो ऊपर देखती हैं। निमाई के पिताजी आज होते तो कितने प्रसन्न होते। निमाई को उसके अनुरूप कन्या मिल रही है। फिर भाव में भरकर शची देवी पंडित जी से कहती हैं, हम तो आपके आभारी हैं। हमारा परिवार आपका आभारी है। आपने इस बूढ़ी शची की बात रख दी और अब इस बात को लक्ष्य तक पहुंचाना भी आपका ही कार्य है। पंडित जी मुस्कुराते हुए उठे और बोले, आप अब बहू के सपने देखो जो साकार होने जा रहे हैं। मैं तो चला। पर कहाँ चले पंडित जी? पर कहाँ चले पंडित जी? शची देवी ने सहज में पूछा था। कहाँ जाऊँगा? आपके ही कार्य के लिए जा रहा हूँ। सनातन मिश्र जी और उनकी पत्नी को आपके साथ हुई वार्ता तो बता दूँ, फिर आगे का काम वही देखेंगे। शची देवी ने उठकर हाथ जोड़ा और पंडित जी चले गए। पर बाहर फिर निमाई मिल गए। ये विवाह आदि का संबंध बनाने वाले पंडित जी हैं, वयोवृद्ध हैं। अपने जीवन काल में इन्होंने हजारों संबंध बना दिए और सब सफल हैं। निमाई को देखा तो निमाई ने तुरंत कहा, काका आजकल बड़े व्यस्त हो, हमसे तो बात ही नहीं करते। पंडित जी ने निमाई का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे ही कामों में लगा हूँ। मेरा काम? मेरा काम क्या है? निमाई, विवाह हो रहा है तुम्हारा। निमाई ने जैसे ही ये सुना तुरंत बोले, विनोद बहुत करते हैं आप काका। मेरा विवाह तो हो गया, मुझे नहीं करना अब विवाह। ये कहते हुए निमाई आंधी की तरह फिर चले गए। ये क्या, निमाई विवाह नहीं करेगा? पंडित जी दुखी हो गए। सोचते सोचते वो सनातन मिश्र जी के यहाँ पहुँच गए। सब लोग बैठे हैं। एक ज्योतिषी को भी मिश्र जी ने बुला लिया है। पंडित जी जैसे ही गए सब ने बिठाया। फिर महामाया देवी ने पूछा, शची देवी क्या बोली? विष्णुप्रिया जी दूर खड़ी हैं। वो जानबूझकर ऐसे खड़ी हैं ताकि लोगों को उन पर संदेह ना हो कि अपने विवाह की बातें ये सुन रही हैं। मैंने सारी बातें बता दी। शची देवी आप लोगों की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इतना बोलकर पंडित जी फिर चुप हो गए। और सनातन मिश्र जी ने पूछा, और कुछ नहीं, अब विवाह की तैयारियां कीजिए। पंडित जी की बातों में पहले वाली बात नहीं थी। सनातन मिश्र जी ने पंडित का हाथ पकड़ा और बड़े प्रेम से बोले, हम कन्या पक्ष वाले हैं, कुछ मत छुपाइए। जो बात है खुलकर कहिए, हम अन्यथा नहीं लेंगे। पंडित जी ने देखा, फिर विचार करने लगे। आज तक मैंने जो बात है स्पष्ट कही है, फिर आज क्यों छुपाऊं? पंडित जी ने फिर सोचा, मैंने निमाई की बात कह दी तो कहीं संबंध ही टूट गया तो। फिर मन ही मन पंडित जी हंसे। संबंध तो भगवान बनाते हैं। क्या बात है, कहिए पंडित जी, कुछ मत छुपाइए। अब तो विष्णुप्रिया भी ध्यान से पंडित जी की बातें सुनने लगी। क्या हुआ ऐसा जिससे पंडित जी इतने गंभीर हो गए? देखिए सनातन मिश्र जी, देवी शची से बात करते ही मैं जैसे ही बाहर आया तो मुझे निमाई मिला। मैंने उससे कहा तुम्हारे विवाह की बात कर रहा हूँ, तो उसका उत्तर था, मेरा विवाह? मुझे विवाह नहीं करना। ओह! ये सुनते ही विष्णुप्रिया की आंखों के सामने अंधकार छा गया। उसे लगा उसका संसार बसने से पहले ही उजड़ गया। उसे लगा अब निमाई विवाह नहीं करेंगे। क्यों?
फिर ये मेरा जीवन। विष्णुप्रिया धीरे धीरे अपने कक्ष की ओर चली। उनको उनको संपूर्ण जगत अब शून्यवत प्रतीत हो रहा था। जय जय श्री राधे श्याम।